हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स सॉरी, सबसे पहले आप लोग का जो वीडियो था वो अपलोड नहीं हो रहा था। प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैं आप लोग का वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो प्लीज़ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मतलब पहले से थोड़ा ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अब आप लोगों का क्या करूँगा कि वीडियो डेली अपलोड आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे जरूर करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ इसके लिए बहुत सारा सॉरी, क्योंकि आपका वीडियो नहीं आ रहा था। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, कमेंट भी आ रहा था कि सर वीडियो अपलोड कीजिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण आप लोग का वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग गुस्साइए नहीं, आई नो अबाउट इट, गुस्सा आप लोग कर रहे होंगे इतना हमको पता, लेकिन प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए थोड़ा सा। लेकिन हाँ, मैं कोशिश आज करूंगा कि प्रेपोजिशन का 80% आपका क्लियर कर दूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज नहीं बोलेंगे, आप लोग आज गुस्सा है हमको पता है, लेकिन प्लीज़ देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आते हैं अपने पॉइंट पे, और आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने पॉइंट पे आते हैं। देखिए आज का हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन का पार्ट थर्ड, मतलब कि क्लास जो हमारा थर्ड है, इससे पहले 1-2 अपलोड हो चुका है। अगर सब तो देख ही लिए होंगे, अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, तो आप देख लीजिए जाके, तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे, एट, इन, ऑन का यूज पढ़ लिए थे, बिसाइड, बिसाइड्स का यूज पढ़ लिए थे, विथ, बाई का यूज पढ़ लिए थे फ्रेंड्स। तो बहुत सारे यूज जो थे हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले यूज ना, वो आज पढ़ेंगे इन, एट और सॉरी बाई, इन और ऑन का यूज पढ़ेंगे, और बहुत सारे हमारे यूज है वो सबको हम लोग देखेंगे और अच्छे से इसको कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आते हैं अपने पॉइंट पे। तो देखिए आज का हमारा फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट है कि बाई, यहाँ पे बाई है, इन है और ऑन है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? बाई है, इन है और ऑन है। देख रहे हैं ना, ये ऑन है, ये इन है और ये क्या बाई है। तो हम लोग बाई, इन और ऑन का यूज पढ़ेंगे। तो देखते हैं आराम से और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 100% गारंटी लेते हैं कि आप लोगों को ये प्रेपोजिशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी चैप्टर हो, ठीक है ना, आपका ग्रामर का कोई भी चैप्टर हो, मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा ताकि आप लोग का बिल्कुल भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो देखिएगा लिखा हुआ है कि बाई का यूज, तो बाई का यूज कहाँ पे करते, तो वैसे, मतलब बाई का यूज वैसा यातायात समझ रहे हैं ना, जो हम लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, ट्रैवलिंग करते हैं, वैसा यातायात के साधन के पहले होता है जिसमें, ध्यान रखिएगा, जिसमें यात्री घिर कर यात्रा। अब यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा आपको कि यात्री घिर कर यात्रा करें। कहने का क्या मतलब कि जब आप कभी बस में ट्रैवल किए होंगे, ट्रैवल, ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे, वैसा जगह जहाँ पे आप मतलब भीड़ भड़का, मतलब भीड़ वाले इलाका में आप यात्रा किए होंगे। जैसे में सरकारी बस तो देखे ही होंगे कितना अच्छा उसका कंडीशन रहता है, ठीक है ना, एकदम ऐसे पकड़ के लटका हुआ रहता है, लगता है कि अब गिर जाएगा, ठीक है ना। तो वैसा कंडीशन, तो उसको क्या बोलते हैं, घिर कर यात्रा, मतलब कि बहुत सारे यात्रियों के साथ यात्रा करना, उसको घिर कर यात्रा कहते हैं, ठीक है। तो घिर कर यात्रा करना करता है वो, क्या वहाँ पे क्या होता है, ध्यान सुनिए। तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, तो बाई का यूज करते हैं। बाई का यूज कहाँ पे करते हैं, ध्यान सुनिए कि बाई का यूज वहाँ पे करते हैं कि यात्री जो यातायात करता है ना, जहाँ पे यातायात करे, और यातायात मतलब कि ट्रैवलिंग करे, और ट्रैवल घिर के करे। घिर करने मतलब बहुत भीड़ भाड़ मतलब जगह पे क्या करे, ट्रैवलिंग करे, जहाँ पे बस हो, कार हो, मतलब चुप कोई भी चीज़ में क्या हो, जहाँ ज़्यादा भीड़ हो, उससे हम लोग ट्रैवलिंग करें। ट्रेन हो गया, तो वहाँ पे हम लोग क्या किसका यूज करेंगे, तो बाई का यूज करेंगे। थोड़ा सा इसको पॉइंट को अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि बाई का यूज वैसे यातायात के साधन के पहले होता है, मतलब वैसा यातायात यानी कि वैसा ट्रैवल के साधन के पहले होता है जिसमें यात्री, जो हमारा जो पैसेंजर जो होते हैं, यात्री घिर कर यात्रा करता है। घिर कर यात्रा कहने का क्या मतलब समझ में आया? घिर कर यात्रा कहने का मतलब कि आप बहुत सारे लोग के साथ यात्रा करना, ठीक है ना। घिर कर यात्रा करें, वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे बाई का यूज करेंगे। अब कैसे देखिएगा, जैसे में अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कि एक कार में अगर 5, 6, 7, 8 आदमी भी बैठते हैं, बहुत सारे बोलेरो हो गया, 10, 12 आदमी मतलब क्या ट्रैवल करते हैं, तो वो घिर कर यात्रा किए ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाई का यूज कर दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बस की बात करें, तो बस में तो आप लोग लाइफ में कभी एक बार तो बस में जरूर चढ़े होंगे, चढ़े कि नहीं चढ़े, तो चढ़े होंगे। तो बस में जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, बाई का यूज करके। बस में भी क्या करते हैं, घिर कर यात्रा करते हैं ना, 50, 60 अप्रॉक्स आदमी वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, घिर के यात्रा करते हैं, तो बाई बस हो जाएगा। अब ट्रेन दे लीजिए, ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में हम लोग क्या करते हैं, घिर कर यात्रा करते हैं, तो ट्रेन में क्या हो जाएगा, बाई ट्रेन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, बाई बस हो गया, बाई कार हो जाएगा, बाई ट्रेन हो जाएगा। आपका ये एग्जांपल है, समझ में आया एग्जांपल, बाई वाला लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो बाई का लॉजिक आपका यही है। तो वैसा बाई का यूज वैसा यात्रा साधन के लिए करते हैं के पहले होता है जिसमें यात्री ट्रैवल जो करता है वो घिर के यात्रा करे, वहाँ पे क्या करेंगे, बाई का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग समझते हैं बाई का नहीं, मतलब कि इनका आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि यातायात, मतलब कि जो यदि देखिएगा, यदि यातायात के साधन अपना हो, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यदि यातायात का साधन, जस्ट वेट,
यदि यातायात का साधन अपना हो या कलर मेंशन कर दिया हो। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोग को बाउंस कर रहा होगा, मेरे को पता है सेकंड पार्ट, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। जैसे फर्स्ट वाला समझ में आया वैसे सेकंड वाला भी समझ में आएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि यदि बोल रहा है कि यदि यातायात का साधन अपना हो, अपना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, पहले ये बताइए। अपना चीज़ समझ में आ रहा है ना सर, ये फ़ोन से आप जो वीडियो बना रहे हैं ना, मेरा फ़ोन है, ठीक है ना, तो ये हो गया अपना, ये मेरा फ़ोन है या मेरा है, समझ में आ गया ना। तो अपना मतलब क्या है, जो ऐसा गाड़ी नहीं बोलते हैं काश मेरे पास भी एक कार होता, भाड़ा के कार पे कब तक चढ़ेंगे, तो मतलब वो हो गया किसका, लोन पे लिए, मतलब अपना क्या कि अपना मतलब कोई भी चीज़ पर्सनल हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वैसा यातायात मतलब यदि यातायात का साधन क्या अपना हो, अपना मतलब निजी हो या कलर मेंशन कर दिया गया हो। कलर मेंशन कर दिया मतलब समझ में, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। कलर मतलब कि रंग को बता दिया गया हो, कलर मेंशन कर दिया गया हो, मतलब कर दिया गया हो, तो उसके पहले इनका यूज करते हैं। ये पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज होता है। अब इनका यूज होता है कि क्या होता है, ध्यान से देखिए कि मैंने बताया, फिर से देखिए कि यदि यातायात का साधन अपना हो, सबसे पहले क्या हो, अपना हो, और अपना हो तो उस कोई दिक्कत नहीं, अगर अपना होगा तो इनका यूज करेंगे, लेकिन कलर मेंशन कर दिया हो, लेकिन क्या हो कि अपना हो या कलर मेंशन कहने का मतलब समझ में आया। जैसे में कि अगर हम कोई बस देखते हैं तो नहीं बोलते कि रेड बस है, येलो बस है, अगर कार देखते हैं तो ब्लैक कार है, ठीक है ना। जैसे में कोई गाड़ी मतलब कार रोड देखते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, अपना बोलते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे में अगर अपना आपका बाइक है, ठीक है ना, अगर बाइक मान लीजिए अगर आपका बाइक R15 है, मान लीजिए कि अपना बाइक है, तो अपना बाइक मतलब कहने का मतलब क्या, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्या वहाँ अपना बाइक रहेगा तो वहाँ पे इनका यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, आते हैं टू द पॉइंट पे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स कि अगर हम बात करें, ठीक है ना, और एक और सबसे, मैं अगर अभी बाइक का नाम ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइक में हम लोग क्या करते हैं ना, बाइक में हम लोग ये बाइक का या मतलब इनका यूज़ नहीं करते। बाइक जो दो पहिए वाहन के पहले हम लोग इनका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, सॉरी, क्योंकि इनका यूज़ बस मैंने आपको बता दिया बाइक के बारे में। लेकिन हाँ, अपना कार हो, चाहे अपना बस हो, चाहे अपना ट्रेन हो, अपना ट्रेन होगा कभी क्या, नहीं ना, ध्यान रखिए। अगर अपना मतलब कोई भी गाड़ी मतलब क्या, दो चक्के छोड़ के, ठीक है ना, अगर अपना हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे इनका यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ, आपके एग्जांपल आपके लिखे यहाँ पे, ही केम बाय हिज कार। अब देखिए फ्रेंड्स, मतलब क्या, फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल है कि आई वेंट बाय अ येलो बस। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको दो एग्जांपल आपके सामने है। मैंने अभी पॉइंट क्या लिखा है कि वैसा यातायात का साधन जो अपना हो। तो यहाँ पे देखिए, तो ही केम बाय हिज कार, वह अपने कार के द्वारा आया। यहाँ पे देखिए तो इसका मतलब क्या, वह जो आया आपकी, हिज मतलब क्या, वह उसके कार के द्वारा, यानी कि अपना, ही केम बाय हिज कार, वह मतलब क्या हुआ कि वह जो है उसके कार के द्वारा आया। तो मतलब क्या, कार उसका है, मतलब अपना कार की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो किसका यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे या इन का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा देखिएगा, वह कार से आया मतलब क्या, वो अपने कार से आया। तो वह जब अपने कार से आया, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर अपना बात हो, जब कोई भी यातायात का साधन अपना हो या कलर मेंशन किया गया हो या कलर के बारे में बताया गया हो, तो वहाँ पे सॉरी, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो बाई का यूज़ आपका सही हुआ क्या, देखिए तो यहाँ पे बाई का यूज़ आपको लग रहा है। मैंने सर अभी आपने बताया था कि अगर जब कोई भी कार, जब मतलब कोई भी यातायात का साधन, कोई भी ट्रैवल का साधन अगर अपना हो, पर्सनली हो, पर्सनल मतलब हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे सर बाई का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम लोग इनका यूज़ करते हैं। अभी आप बताए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बाई का यूज़ नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनका यूज़ हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए तो यहाँ पे क्या, ही केम इन हिज कार, ठीक है ना, वह मतलब वह जो आया वो किसी मतलब अपने कार से आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आई वेंट बाय अ येलो बस। मतलब देखिए, वह मैं गया किससे, कौन से बस से, तो जो पीला बस था ना उसके द्वारा क्या गया, मैं गया। तो मैं गया येलो बस से। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे केवल आई वेंट बाय अ बस लिखा हुआ नहीं है। देखिए तो यहाँ पे बाई, यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए अगर बाई बस, यहाँ पे दिख रहा है कुछ एग्जाम्पल कि अगर वैसा यातायात का साधन के पहले होता है जिसमें यात्री घिर कर यात्रा करे, तो यहाँ पे बाई बस। तो यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे तो बस है, तो यहाँ पे तो बाई है, तो आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ भी बस है तो यहाँ पे बाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। लेकिन सर अभी आपने बताया था कि जो कलर मेंशन किया हो, कलर मेंशन कहने का मतलब क्या, उसके रंग के बारे में बताया गया हो, कलर के बारे में बताया गया हो, तो उससे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो उससे पहले हम लोग बाई का यूज़ करेंगे। क्या बाई का यूज़ नहीं करेंगे ना, उससे पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो उससे पहले हम लोग इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन अ येलो बस। तो आई वेंट
इन अ येलो बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, येलो बस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं समझ में, देखिएगा अच्छे से समझिएगा क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आप लोग को। और हाँ प्लीज़ आप नोट डाउन इसे जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉपी पेन लेकर ही बैठिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो इसको देख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे को मतलब मन है कि आप लोग लिखिए, लिखने से ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया कि ही केम इन हिज कार, आई वेंट इन अ येलो बस। तो यहाँ पे बाई का यूज़ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ एक में कलर मेंशन है और दूसरा में क्या अपना कार है, ठीक है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड, थर्ड नंबर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा करें क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर वाली बात है। ऑलवेज रिमेंबर का मतलब पता है ना, हमेशा याद रखे, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा क्या करना है, याद रखना। आप क्या याद रखना देखिएगा, सबसे पहले दो पहियों वाहनों के पहले ऑन का यूज होता है, ना कि बाई या इन का। सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बताया था कि अगर आपका फुट है, ठीक है ना, आप खड़े होकर देख रहे हैं या बैठ के देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं ना, तो मतलब क्या आपके पास दो पैर होगा ना, दो पैर दिख रहा है ना, तो दो पैर है तो दो पैर पे आप चलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, ऑन फुट करते हैं, ना कि इन फुट या बाई फुट। क्लियर हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। अगर दो पहिए वाहन का आपका पैर, आपका दो ही पहिया वाहन है, आपका जो पैर ऐसे से चलते हैं ना वो आपका दो पहिया वाहन है, ठीक है ना। बाइक लेके चलते हैं ना तो वो क्या आ गया, आपका दो पहिया वाहन है, ठीक है। हाँ अगर तीन पहिया वाहन है उसमें नहीं लगाइएगा, बाइक भी आप कहीं कहीं तीन पहिया बाइक मतलब देख लीजिएगा, देखे है ना। लेकिन यहाँ पे बाइक का चर्चा नहीं हो रहा है, बाइक चर्चा ये हो रहा है कि दो पहियों वाले वाहन, सिंपल सा है। अब बोलेगा सर हम तो तीन पहिया वाला वाहन देखे हैं, तो हम भी देखे हैं, आप देखें तो हम नहीं देखेंगे, हम भी देखे हैं, लेकिन उसमें नहीं लगाइएगा। उसमें आप क्या ऑन का यूज़ मत कीजिएगा कि वो तीन पहिए वाला है ना, तो वो हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए हैं, तो उनके लिए उनमें बाइक का यूज, यहाँ पे क्या होगा ना, उन पे क्या नहीं होगा, तो उन पे ऑन का यूज़ नहीं होगा। तो देखिए पॉइंट्स फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है आपका पॉइंट, लिखा हुआ है क्या थर्ड नंबर में कि दो पहिया वाहनों के पहले ऑन का यूज होता है, न कि बाई या इनका। मतलब क्या कि अगर आपका पैर है ना, जो पैर है आपका दो पैर वाला भूत जो होता है ना, दो पैर वाला अगर भूत है, तो अगर दो पैर का भूत है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे। कहने का क्या मतलब, सिंपल सा ये समझिए कि अगर आपका अपना पैर है तो उससे पहले ऑन का यूज करेंगे। क्यों कि ऑन फुट का यूज करते हैं ना। कभी बाई फुट लिखे हैं का या इन फुट लिखे हैं का, कभी नहीं लिखे हैं ना। क्या लिखे, ऑन फुट लिखे होंगे। क्यों ऑन फुट लिखे हैं, क्योंकि हमारा दो पहिया, हम जो मनुष्य जो है वो दो पहियों वाला वाहन है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे मैं अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल आपका क्या दो पहिया वाहन है, तो आप क्या करें, ऑन मोटरसाइकिल का यूज करेंगे। देखिएगा इसमें अगर बाइसिकल, साइकिल तो आप लोग सब देखे होंगे ना साइकिल, ठीक है ना। तो साइकिल क्या होगा, दो पहिए वाला साइकिल होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या करें, ऑन बाइसिकल का यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सिंपल सा है कि दो पहिए वाहनों के पहले ऑन का यूज होता है, ना कि याद रखिएगा बाई का इनका गलती से भी यूज मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। वो जान के आपका मोटरसाइकिल या बाइसिकल देगा और इन ऑन बाई सब ऑप्शन में देगा। अरे सर देखिए ना, बाई तो ठीक ही लग रहा है ना, बाई के द्वारा हम लोग करते हैं, साइकिल के द्वारा करते हैं, तो वहाँ पे हम बाई का यूज कर देंगे, तो फिर का एक नंबर कट जाएगा आपका। आप लोग का चालान बिना काम का कट सकता है, ठीक है ना। तो चालान कटवाने से बचे और अपना एक नंबर को ऐड करवाएं, ठीक है ना। तो एक एक नंबर से तालाब भरता है, पता ही है कि मतलब बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो आप लोग समझ ही सकते होंगे। तो एक एक नंबर से आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर सपोज अगर आपका 399 मार्क्स आया या 299 मार्क्स आया, तो सोचिए कि 300 में मात्र फर्स्ट डिवीजन में एक नंबर छूट जाएगा, तो कितना अफसोस होगा। इसीलिए प्यार से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आने वाला है आपका एग्जाम और आपका अभी होने वाला है टेस्ट पेपर 12th का। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको ज़बरदस्त तरीके से। और हाँ, एक और नोटिफिकेशन मैं ये देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी मैं स्टार्ट करूंगा। बिना कमेंट किए तो स्टार्ट नहीं करूंगा। कम से कम कमेंट अच्छा कमेंट आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं ये आपसे कमेंट करना चाह रहा हूँ कि जितने जो 12th क्लास का जो बीएसबी बिहार बोर्ड का जो बुक है 12th क्लास का 100 मार्क्स का जो बुक है, वो अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर पढ़ाइए, मैं पढ़ाऊँगा, बेहतरीन तरीका से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। हाँ अगर पढ़ना होगा तब, अगर नहीं पढ़ना होगा तो कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है ना, बुक के लिए। बाकी अगर क्लास अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ बुक के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। और क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपका क्लास कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। बुक के लिए स्पेशली, ठीक है ना, याद से कीजिएगा, तभी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ भी। तब तो पहले ग्रामर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे हो गया, जैसे में देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, एग्जाम्पल एक लिखा हुआ कि ही कम्स हेयर बाई स्कूटर। अब स्कूटर देखे हैं, नहीं देखे तो स्कूटी देखे हैं ना, स्कूटी का तो हर एक मुंह पे रहता है, गर्ल्स लोग ज़्यादा स्कूटी चलाती है, तो स्कूटी देखे हैं ना। तो स्कूटी या स्कूटर में कोई अंतर नहीं है, स्कूटर हम लोग चलाते हैं, स्कूटी गर्ल्स लोग चलाते हैं, मतलब बॉयज़ लोग भी स्कूटी चलाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लॉजिकली आप लोग को ज़्यादा समझ में आता है ना, इसलिए लॉजिक से आज समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ही कम्स हेयर
स्कूटर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या बाई आपको सही लग रहा है क्या? बाई आपको पच रहा है क्या? लग रहा है कि यहाँ पे बाई होना चाहिए? आपको ऐसा फील हो रहा है क्या बाई होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना रहा, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पे बाई का यूज करना। क्यों? अरे सर अभी आपको बताया था यहाँ पे स्कूटर लिखा हुआ है, तो स्कूटी आपका दुइयो चक्का का ना है, ठीक है ना। स्कूटर है चाहे स्कूटी आपका दो चक्का वाला ना है। दो चक्का वाला में हम लोग किसका यूज करेंगे? बाइक का यूज करेंगे? नहीं करेंगे ना। इनका यूज करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो किसका यूज करेंगे? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे क्रॉस कीजिए और यहाँ पे क्या लिखिए? ऑन का यूज। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बाई को ऐसे हटाइए और यहाँ पे मतलब आप नहीं हटाइए, हम तो हटा सकते हैं ना। यहाँ पे बाई के बदले में ऑन का यूज कीजिए, बाई का यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप लोग समझिएगा। लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट क्या कि बाई प्लस यातायात के साधन, मतलब क्या? जो आपका यातायात का साधन रहेगा, जो ट्रेवल वाला साधन रहेगा जिसमें बाई का यूज होगा, बाई का भी यूज होगा, यातायात का साधन के बीच कभी भी आर्टिकल एन, आर्टिकल तो आप लोग को अच्छे से पता होगा, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है ना। डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, तो कमेंट करके बताइएगा कि डेफिनिट आर्टिकल कौन है और इनडेफिनिट आर्टिकल कौन है। देखते हैं आप लोग को कितना याद रहता है। बहुत ही अच्छा लॉजिक से पढ़ाते हैं और देखते हैं याद है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा? आर्टिकल तो ए हो जाएगा और एन हो जाएगा, का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। का यूज क्या होता है? नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई प्लस यातायात का साधन के बीच में कभी भी आर्टिकल्स ए एन का यूज नहीं होता है। तो सर समझ में नहीं है, समझा रहे हैं आप लोग का प्रॉब्लम हमको अच्छे से पता है। क्यों, क्या प्रॉब्लम? देखो जैसे हम लोग अभी पढ़े थे, वैसा यातायात का साधन के पहले होता है जिसमें यात्री घिर कर यात्रा करे तो बाई का यूज करते हैं। तो बाई का प्लस यातायात होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसमें बाई भी लगा हुआ होना चाहिए और यातायात के साधन के बीच कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। मतलब क्या? बाई भी लगा हुआ है और मतलब कोई भी ट्रैवल वाला, मतलब ट्रैवल का कोई, मतलब कोई भी चीज ट्रैवल हो रहा हो, ठीक है। तो सिंपल सा देखिएगा, मैं एग्जाम्पल देखिए मैं आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है कि आई गो टू स्कूल बाई अ कार, लिखा हुआ है। तो अच्छा हमको ये बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया कि बाई प्लस यातायात के साधन के बीच कभी भी आर्टिकल्स ए एन का यूज नहीं होता है। सिंपल सा है कि नहीं होता है। तो सर ये बताइए कि हम लोग हमेशा यूज करते हैं, पता है गलती करते हैं कि नहीं करते? गलती करते हैं ना हम लोग। क्यों करते हैं? अच्छा बताइए। ये आप लोग बोलते हैं ना कि आई गो टू स्कूल बाई अ बस, बाई अ कार, बोलते कि नहीं बोलते? सोचिए थोड़ा सा अपने मन में एक बार सोचिए कि आई गो टू स्कूल बाई अ बस, आई गो टू स्कूल बाई बस। बाई बस आप लोग कम ही बोलते होंगे। थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि आप लोग गलती करते हैं कि नहीं करते, मतलब गलती हम लोग बोलने में करते हैं कि नहीं करते। तो सिंपल सा हमको एक बात बताइए सर, कि जब आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं तो एग्जाम में गलती नहीं कीजिएगा। कर भी सकते हैं ना एग्जाम में गलती, कैसे नहीं कीजिएगा? अब हम बोलते हैं क्या कि मोहन विल गो टू बाई अ बस। मान लीजिए कि मोहन विल गो टू स्कूल बाई अ बस, ठीक है। यहाँ पे मोहन विल गो टू बाई अ बस, मतलब मोहन जाएगा किस मतलब बस के द्वारा, ठीक है ना। तो मोहन जाएगा किसके? बस के द्वारा। तो देखिए, तो मोहन विल गो टू बाई अ बस, तो मोहन विल गो टू बाई अ बस हम लोग बोलते हैं ना, मोहन विल गो टू बाई बस बोलते हैं। उतना कम बोलते हैं, जिसको पता है वो नहीं बोलता होगा, लेकिन हाँ आप लोग जरूर बोलते होंगे, इतना हमको विश्वास है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आप अपने मन से, आप मन से मतलब झूठ नहीं बोल सकते होंगे ना, ठीक है ना। तो बोलते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बोलते तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छा अगर नहीं बोलते। लेकिन हाँ हमको इतना पता है कि आप लोग बोलते होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आई गो टू स्कूल बाई, यहाँ पे क्या बताया? अगर बाई प्लस यातायात का साधन रहे तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल्स ए एन का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे लिखेंगे आई गो टू स्कूल बाई कार, आई गो टू स्कूल बाई बस, हमेशा आई गो टू स्कूल बाई ट्रेन। बाई और ट्रेन का यूज मत कीजिएगा, आर्टिकल्स ए एन का यूज मत कीजिएगा फ्रेंड्स। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि मोहन विल गो टू बाई बस, ए का यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मोहन विल गो टू बाई बस, ए बस नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको भी फ्रेंड्स आप लोग पॉइंट को याद रखिएगा प्लीज, ए का यूज मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो टॉपर मेकर पे वही पढ़ाया जाएगा कि ताकि आपको एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक और पॉइंट बहुत अच्छा है, बिटवीन और एमंग का यूज। अब देखिए, अब तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, बिटवीन का भी यूज करते हैं, अमंग का यूज करते हैं, लेकिन आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है, पता है ना। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बिहारी है तो बिहारी का लैंग्वेज यूज करना चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है इसीलिए बोल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। थोड़ा सा तबीयत खराब है, रियली में तबीयत खराब था। आप लोग को अगर मजाक लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन रियली में तबीयत खराब था, इसलिए मैं आप लोग का वीडियो नहीं ला रहा था, लेकिन मैं कंटिन्यू लाऊंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यू लेके आऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिटवीन और एमंग का यूज। देखिए बिटवीन का एमंग का यूज तो हम लोग पढ़ते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पे एमंग का यूज करेंगे और कहाँ पे बिटवीन का यूज करेंगे वो आज मैं आप लोग का डाउट ही क्लियर कर दूंगा। सिंपल सा लॉजिक है, बिटवीन दोनों का अर्थ होता है के बीच में,
बिटवीन का भी अर्थ होता है के बीच में और एमंग का भी अर्थ होता है के बीच में, दोनों का तो अर्थ होता है के बीच में, लेकिन सर लगाएंगे कहाँ बिटवीन का और एमंग का यूज। चलिए ठीक है सर, हमको तो इतना पता है कि बिटवीन का यूज रहेगा एक मतलब दो के बीच, मतलब दो के अर्थ में हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, मतलब कोई दो व्यक्ति रहे उसके बीच में हम लोग किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। तो एमंग का यूज किस कहाँ पे करेंगे, तो सिंपल सा बस एक ही बात, ज़्यादा दिमागी नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमागी नहीं लगाना है, एक पॉइंट को याद रखना है क्या, तो बिटवीन का यूज दो के अर्थ में करते हैं और एमंग का यूज दो से अधिक के अर्थ में करते हैं। समझ में आया, बिटवीन का यूज दो के अर्थ में करते हैं, एमंग का यूज दो से अधिक का यूज में करते हैं, ठीक है ना, अर्थ में यूज करते हैं। तो देखिए आते हैं पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, बिटवीन और एमंग, तो दोनों का अर्थ क्या होता है, के बीच में होता है, ठीक है ना, लेकिन बिटवीन का यूज दो के बीच के अर्थ में यूज होता है। मतलब कहने का मतलब क्या कि बिटवीन का जो यूज होता है वो दो के बीच के अर्थ में होता है, जबकि जो एमंग का यूज होता है वो दो से अधिक के बीच के अर्थ में होता है। मतलब कहने का मतलब क्या, जब बिटवीन का यूज करना होगा तो सिंपल सा है कि दो के बीच के अर्थ में कीजिएगा, जब एमंग का यूज करना होगा तो दो से अधिक के बीच में करिएगा। सर समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ फिर से, समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है, बस वो जो आपके मोबाइल पे जो नोटिफिकेशन आ रहा है ना उसको साइड में हटा के तब समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। अब नोटिफिकेशन को देखिएगा और मोबाइल के पढ़िएगा तो नहीं, तब समझ में कहाँ से आएगा, नहीं आएगा समझ में, थोड़ा सा उसको देखिए। हाँ बुरा लग रहा होगा तो सॉरी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बस बोल देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग का माइंड कॉन्सेंट्रेट रहे और यहाँ पे पढ़ाए, ठीक है ना। मैं एक ही बात को 3 बार बोलता हूँ ताकि आप लोग का माइंड डाइवर्ट ना हो और आप लोग का ध्यान एकदम यहाँ पे हो। एक बार नहीं समझ में आया कोई दिक्कत है, दूसरा बार समझ में आ गया, दूसरा बार भी नहीं आएगा तो तीसरा बार समझ में आएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, तो जबकि क्या होगा कि एमंग का यूज कहाँ पे करते हैं, दो से अधिक के बीच में अर्थ में करते हैं। अब एग्जांपल समझ से आते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ है क्या कि डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स डैश सीता एंड गीता। मतलब क्या, जो वो तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स मतलब कि जो मिठाई जो बांटी जा रही है ना, किसके किसके बीच में बांटी जा रही है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे एक हो गया सीता और दूसरा कौन होगा, गीता, ठीक है ना। और कोई दूसरा लड़का को नहीं मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। आप जो सोच रहे हैं कि हमको मिल जाए कोई लड़का को, तो बिल्कुल नहीं देने वाले, लड़की लोग को तो पता है कि नहीं देगी ना, ये मिठाई उठाई मिला है तो ये थोड़ी देगी, आप लोग को नहीं देगी, सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पे दुइयों को लड़की है, अब इसमें से दे देगी तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो अभी हम बताए थे जब दो के अर्थ में किसका यूज करना है, एमंग का यूज करना है कि बिटवीन का यूज करना है, बताए थे ना। तो बस सिंपल सा है, देखिए तो सीता और गीता है और मिठाई बट रहा है इसके बीच में, तो बटेगा तो आपको गलती से भी ये वो छूने नहीं देगी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस पे मत ध्यान दीजिए, अरे हम लोग आगे खाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो गो है ना, एक हो गया सीता और दूसरा क्या हो गया, गीता, और दूसरे दोनों क्या है, दो हो गया। मैं बताया था कि दो के अर्थ में किसका यूज करते हैं, बिटवीन का या एमंग का। तो सिंपल सा सर अभी आपने बताया था कि जब दो गो रहेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा। जब दोनों के अर्थ बीच में होता है लेकिन बिटवीन का यूज कहाँ होता है, तो दो के बीच में बिटवीन का अर्थ होता है और दो से अधिक में एमंग का यूज होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, देयर इज अ फ्रेंडशिप डैश राम मोहन एंड राहुल, ठीक है ना। तो देखिए जो फ्रेंडशिप है वो किसके किसके बीच में है, तो दोस्ती तो पता ही है, दोस्ती तो निभाना तो पता ही है, आप लोग जानते होंगे बॉयज़ लोग अच्छे से और निभाते भी बहुत अच्छे तरीके से, इतना हम भी देखें और हमको भी पता है दोस्ती के बारे में, ठीक है ना। तो इतना पता है, ये लोग नहीं देगी, ये सीता एंड गीता जो है ना, ये मिठाई खा लेती है, ये नहीं देने वाली आपको, ठीक है ना। ये दो गो है, ये इसको 4 गो मिला होगा, 2 गो ही खाएगी, 2 गो अब इसमें से तो आधा तोड़ के देगी नहीं आपको, ठीक है ना, समझ आएगा। लेकिन देखिए दोस्ती, देयर इज अ फ्रेंडशिप दैट्स राम मोहन एंड राहुल, मतलब कि जो फ्रेंडशिप है किसके किसके बीच में है, तो देखिएगा राम हो गया, मोहन हो गया, राहुल हो गया, मतलब एक से अधिक, दो से अधिक, मतलब दो से अधिक है, 3 के बीच में है, 4 के बीच में, 5, 10, 15, 20, 25, 100, 50 दोस्ती है ना। तो अगर दोस्ती रहेगा दो से अधिक के अर्थ में हम लोग किसका यूज करेंगे, बिटवीन का या एमंग का। तो सिंपल सा सर अभी आप बताए थे कि वहां पे एमंग का यूज कीजिएगा, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो एमंग का यूज करेंगे। तो देखिए तो राम हो गया, मोहन हो गया, जो दोस्ती फ्रेंडशिप है वह किसके किसके बीच में है, तो राम मोहन और राहुल के बीच में दोस्ती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एमंग का यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, 2 गो है तो वहाँ पे बिटवीन का यूज करेंगे और 2 से अधिक है तो वहाँ पे क्या करेंगे, एमंग का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार क्या कीजिए ना कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं आपको आगे फिर एक और पॉइंट 2 पॉइंट और बताता हूँ, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग देख लेते आगे के यूज़। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स वो किसका यूज़ देखेंगे, सॉरी
ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या ऑफ और फ्रॉम का यूज, फ्रॉम और ऑफ का यूज, और बिफोर और आफ्टर का यूज। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन में आते हैं तो इसको भी हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिएगा आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले को क्या फ्रेंड्स की ऑफ और फ्रॉम का यूज। ऑफ हो गया, फ्रॉम का यूज हो गया। देखिए ये फ्रॉम और ये OFF वाला ऑफ का यूज करना, ये आफ्टर का पढ़ना और बिफोर का, मतलब बिफोर का पढ़ना और आफ्टर का पढ़ना। ठीक है, तो देखिएगा सबका यूज क्या है। देखिएगा सबसे पहले देखिए OF ऑफ और FROM फ्रॉम दोनों का अर्थ का जो यूज होता है ना, वो जनरली यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो मृत्यु। मृत्यु मतलब पता है डेथ के सेंस में हम लोग दोनों का यूज होता है। ठीक है ना, दोनों का यूज होता है। वो क्या होता है कि मतलब क्या डेथ के सेंस में हम लोग दोनों का यूज करते हैं, लेकिन अब हम ऑफ का यूज कहाँ पे करते हैं, फ्रॉम का। ये तो पता चल गया ना कि डेथ के सेंस में करते हैं, तो ठीक है सर डेथ के सेंस में करते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेथ के सेंस में हम लोग कहाँ पे करते हैं, ऑफ का, और कहाँ पे करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दोनों का जो यूज, इन दोनों का यूज केवल मृत्यु यानी कि केवल डेथ डिनोट यानी कि दर्शाने के लिए होता है, मतलब डेथ को दर्शाने के लिए होता है। किसका, तो ऑफ का OF ऑफ, OFF ऑफ नहीं, याद रखिएगा वो थोड़ा सा मीनिंग अलग हो जाता है उसका। ठीक है, OFF ऑफ, OF ऑफ का, यहाँ पे ऑफ का यूज डेथ को दर्शाने के लिए होता है, लेकिन होता क्या है, लेकिन देखिए केवल जब कोई कारण के रूप से मरता है, जब कोई कारण कहने का मतलब क्या, अगर कोई भी इंसान कारण से मरता है, कारण मतलब क्या, कोई बीमारी से मरे, मतलब कारण ऐसा होना चाहिए, कोई अदर रीजन से नहीं। अदर रीजन से कहने का मतलब क्या, ध्यान सुनिए, कोई अगर बीमारी से मरे या कोई कारण, ध्यान से सुनिए मैं एक बार समझाया तो फिर, कारण के रूप में बीमारी हो तो ऑफ का यूज करेंगे। क्या हो, कारण के रूप में क्या हो, कारण के रूप में बीमारी हो तो वहां पे क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ऑफ का होता है, जबकि अन्य कारण समझ में आ रहा है, होने पर फ्रॉम का यूज होता है। अब समझाते हैं, पॉइंट को समझिए। मैंने क्या बताया, ऑफ का और फ्रॉम का दोनों का यूज क्या होता है, डेथ के सेंस में हम लोग करते हैं, कर दिए दोनों का यूज डेथ का सेंस में, लेकिन अब हम लोग करते कहाँ हैं, तो जो हम लोग ऑफ का जो यूज करते हैं वो कोई बीमारी के कारण से मरे। बीमारी के कारण समझ में आ रहा है ना, मतलब कोई बीमारी जिसमें कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, TB हो गया, मतलब बहुत सारी बीमारी हमारे, मतलब इस कोरोना, मतलब वर्ल्ड में तो बीमारी का कमी नहीं है। ठीक है ना, हमारे भारत देश में बीमारी की कमी है क्या, कोई बीमारी लेके निकल देता है। मतलब कोई भी इंसान क्या होता है ना कि बीमारी से कोई आता है एक्सपायर कर जाता है, चाहे कोई भी बीमारी मतलब लेके पड़ा हुआ रह जाता है। ठीक है ना, तो वो बीमारी हो गया, जिसमें अभी फीवर मेरे को था तो भी एक बीमारी है। ठीक है ना, तो क्या था कि कोई भी बीमारी इंसान लेके क्या हो रहता है कि अगर कोई बीमारी से इंसान कोई मर जाता है ना, बहुत सारे लोग जैसे मेरे क्या हो गया, कैंसर से मर जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं हमारे देश में, तो जो बीमारी से मरेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ऑफ का। और जो अन्य रीजन से मरे, अब अन्य रीजन तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जैसे में अगर कोई इंसान को क्या होता है ना कि ये क्या हो गया, क्या बोले कि फांसी लटक के मर जाए, जहर खा के, पॉइजन खा के क्या हो जाता है, मर जाता है। अगर हम बात करें कि अगर रास्ता में दुर्घटना हो गया तो, ठीक है ना, अगर कहीं विस्फोट है वहाँ पर अगर हो गया तो, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो होगा ना वहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा, जबकि मतलब ऑफ का यूज होता है कहाँ पे, जब कोई मतलब बीमारी से मरता है, जबकि अन्य कारण होने पर फ्रॉम का यूज होता है, मतलब कोई अन्य कारण से मरे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि मोहन डाइड फ्रॉम कोलेरा। तो कोलेरा क्या है, कोलेरा जिसको कोलेरा आप लोग बोलते हैं, कोलेरा एक बीमारी है। कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब बीमारी है। तो ये किससे मरा है, तो मोहन जो मर गया है किससे, तो कोलेरा एक बीमारी से मर गया है, मतलब मर गया है ना, तो मर गया है तो कोलेरा बीमारी है। तो मैंने क्या बताया कि हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे या ऑफ का यूज करेंगे। तो ऑफ का यूज करेंगे, क्यों ऑफ का यूज करेंगे, मैं सर आपको बताया था कि अगर कोई बीमारी से मरे, कोई कारण बस बीमारी से मरे तो वहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे ऑफ को फ्रॉम को काटिए और यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा ऑफ का यूज होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, ऑफ कोलेरा हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तो इसको फ्रॉम को मिटाइए आप लोग ना, क्या क्या हम कीजिएगा, हम तो मिटा दे रहे हैं ना, आप लोग नीचे क्रॉस करके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखे थे फ्रॉम, तो यहाँ पे क्रॉस करके फ्रॉम को जैसे ऑफ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो नीचे फ्रॉम करके वहाँ पे क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ताकि आप लोग कभी भी कॉपी अगर देखिए तो आपको अच्छे समझ में आए, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑफ कोलेरा हो जाएगा। क्यों कोलेरा हुआ पता है, देखो क्या मरे हैं, तो बीमारी से मरे हैं, कोलेरा एक बीमारी है उससे मरे हैं, मतलब कोई रीजन से मरे हैं, कोई रीजन से मरे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राम डैड ऑफ एक्सप्लोशन लिखा हुआ है, एक्सप्लोशन। देखिए एक्सप्लोशन का मतलब होता है विस्फोट। ठीक है ना, राम जो मर गया किससे, तो एक विस्फोट हुआ था, तो आपका कोई भी बम विस्फोट हुआ था, कोई भी अटैक कर दिया था, तो वहाँ पे क्या कर दिया, उससे मर गया। तो वहाँ पे जब मर गया तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे या फ्रॉम का यूज करेंगे। तो सर अभी आपने बताया था ना कि अगर ऑफ का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो सर बताए थे आपकी ऑफ का यूज सर जो कोई बीमारी से मरे, कोई मतलब रीजन से मरे, तो कोई रीजन से मरे सर तो वहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे, कोई अन्य रीजन से मरे, कोई अदर रीजन से मरेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको काट देना है और वहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम लिख देना है। बात समझ में आया, ऑफ फ्रॉम समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर देखिएगा और अच्छे समझिएगा।
ठीक है ना, समझ में आना ही चाहिए आप लोग को, बिना समझे हुए हम छोड़ने वाले हैं नहीं आप लोग को, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे ना, देखिए अभी तक आप लाइक नहीं किए, हमको पता है कि लाइक नहीं किए, वीडियो प्ले कर दिए लेकिन लाइक नहीं किए, एक बार थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक का कमेंट कीजिएगा ना तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पता है कमेंट करने से होता है क्या ना कि हमको लगता है कि नहीं आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, मतलब कि आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया ना तो वो भी कमेंट कीजिए कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा आपको इससे ज़्यादा बेटर अच्छे समझाने का, कैसे हो जाए मैं समझाऊंगा, लेकिन समझ में अगर नहीं आए तो प्लीज़, अगर आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एक पॉइंट लिखिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग हमेशा गलती करते हैं, ठीक है। आप लोग इसका यूज़ करते हैं लेकिन वहाँ पे पता नहीं कि यहाँ पे यूज़ यही काहे होगा, तो वही हम पढ़ते आगे एक पॉइंट। तो आगे आपका जो पॉइंट है वो ऑलवेज रिमेंबर है। रिमेंबर मतलब अभी बताया ना, हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर आपका पॉइंट है। और इसमें पॉइंट क्या है देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सफ़र और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम और यहाँ पे लिखा है फीवर। मतलब क्या, फीवर अगर सफ़र रहेगा तो यहाँ पे किसका कौन सा प्रपोजिशन का यूज करेंगे, तो फ्रॉम का यूज करेंगे। अगर सिक रहेगा, फीवर रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रपोजिशन विथ का यूज करेंगे। मतलब समझ में नहीं आएगा, हमको पता है। देखिएगा हम क्या बताया कि सफ़र रहेगा, फीवर के साथ अगर सफरिंग फीवर रहेगा तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। अगर सिक के साथ फीवर रहेगा, फीवर के साथ सिक वाला बीमारी वाला रहेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, विथ का यूज करेंगे। तो आते हैं एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है बहुत अच्छा, देखिएगा उसको, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि नीशू इज सिक विथ फीवर, ठीक है ना। तो नीशू इज सिक विथ फीवर लिखा हुआ है कि नीशू इज सिक विथ फीवर लिखा हुआ है। तो सिंपल सा फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, सिक विथ फीवर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बताया था कि सिक विथ फीवर, और दूसरा क्या है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। तो देखिएगा सिंपल सा है, यहाँ पे देखिए तो नीशू लिखा हुआ है, नीशू इज सिक, सिक दिख रहा है ना, सिक मतलब क्या, बीमार है, किससे, तो मतलब किससे बीमार है वो, तो फीवर से बीमार है, तो यहाँ पे सिक है और ये फीवर है, तो उसके साथ कौन सा प्रपोजिशन का यूज करेंगे, तो विथ का यूज करेंगे। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कभी भी आपको सिक दिख जाएगा ना तो हमेशा प्रीपोजिशन जो यूज़ कीजिएगा वो विथ का यूज़ कीजिएगा, कभी भी वहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कभी आप लोग एप्लीकेशन लिखे हैं, कभी भी मतलब क्या स्कूल में कभी जब बीमार नहीं भी रहते हैं तब लिखते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, याद आया, बीमार नहीं है, 2 दिन स्कूल अब्सेंट कर दिए, वर्षा हो रहा है, अब्सेंट नहीं जा रहा है, चाहे कोई का नानी के यहाँ चले गए तो मम्मी के साथ घूमने चले गए, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं कि सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, लिखते हैं ना कि आई एम सफरिंग फ्रॉम, याद कीजिए आई एम सफरिंग फ्रॉम, या आई एम सिक विथ लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं क्या, आई एम सिक विथ फीवर लिखते हैं क्या, नहीं लिखते ना, हमेशा लिखिएगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो देखिए तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो मैं बीमार हूँ, किससे, फीवर से मैं ग्रसित हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो मैं फीवर से ग्रसित था सर, इसीलिए मैं अपने विद्यालय में नहीं आ पाया, तो प्लीज़ क्षमा चाहते हैं कि मेरा यह आवेदन पत्र स्वीकार करे और प्लीज़ हमें यह 2 दिन की छुट्टी को मंजूरी दे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका ऐसे लिखते हैं, तो याद आ गया ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, और यहाँ पे बोल रहा है कि नीशू इज सिक विथ फीवर, तो नीशू मतलब जो बीमार है किससे, फीवर के साथ, फीवर से बीमार है। तो यहाँ पे देखिए सिक रहेगा तो हमेशा प्रपोजिशन विथ का यूज करेंगे, अगर सफर या सफरिंग रहेगा तो हमेशा प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया ना, समझ में आ ही गया होगा समझ में। तो जैसे देखिए क्या होता है ना कि आप लोग को हम मतलब क्या कि विजुअल करवा देते हैं, याद मतलब पास्ट में भेज देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग सोचिए उसको और आपको ऑटोमेटिक आपको खुद से आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिएगा 8 नंबर पॉइंट है आपका कि फ्रॉम और ऑफ। अब देखिएगा फ्रॉम और ऑफ का यूज कहाँ पे करते हैं, देखिए वो फ्रॉम और ऑफ था कि वो दोनों साथ में यूज हुआ था। ऑफ और फ्रॉम का यूज हम लोग क्या है, जरूरी नहीं क्या फ्रॉम का यूज हम लोग बीमारी के, लेकिन फ्रॉम ऑफ का यहाँ पे जो यूज करेंगे ना वो दोनों का अर्थ केवल मृत्यु के लिए होगा यहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ पे जैसे सेंटेंस रहता है ना उसके अनुसार हम लोग प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं बोलिएगा सर यहाँ पे तो आप बताया कि ऑफ और फ्रॉम इन दोनों का अर्थ मृत्यु के लिए, तो यहाँ पे बता रहे हैं सेपरेशन जुदाई के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे फ्रॉम और ऑफ का जो यूज हुआ केवल डेथ के लिए हुआ। तो जब भी आपका डेथ वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, जब कोई डेथ वाला क्वेश्चन आ जाएगा, जब कोई बीमारी से मरेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, जब कोई अन्य रीजन से मरेगा तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। क्लियर हो गया, तो वो वाला सेंस अलग है, अब आगे वाला सेंस अलग है। देखिए फ्रेंड्स क्या सेंस यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम और ऑफ, तो ये जो दिख रहा है ना फ्रॉम का और ऑफ का, तो देखिए फ्रॉम का यूज क्या है, फ्रॉम का यूज सेपरेशन कहने का, सेपरेशन का हिंदी होता है जुदाई। जुदाई में तो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, जुदाई मतलब अलग होना। अब समझ ही रहे कि कोई किसी से अगर सेपरेट होता है या जुदाई होता है या अलग होता है तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो साथ जुदाई मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फ्रॉम का यूज सेपरेशन यानी कि जुदाई को दिखाने के लिए होता है, ठीक है ना।
तो जुदाई को दिखाने के लिए होता है, मतलब कि सेपरेशन का जो अर्थ करते हैं फ्रॉम का, यानी कि फ्रॉम का जो यूज करते हैं सेपरेशन यानी कि जुदाई के अर्थ के में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। जबकि देखिए आंसर सुनिएगा फ्रेंड्स, जबकि ऑफ का यूज मतलब ऑफ का जो अर्थ होता है फ्रॉम अ प्लेस और पोजीशन, मतलब कि उसका स्थान और उसका जगह, मतलब उसके स्थान या उसके जगह पे हम लोग किसका यूज करते हैं, तो ऑफ का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एग्जांपल देखिएगा तो आप लोगों को फ्रेंड्स क्या होता है ना कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है एग्जांपल में, ठीक है। तो एग्जांपल देखिएगा, तो आपका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिव्स फॉल डैश द ट्री, मतलब कि पत्ता गिरा द ट्री, पेड़ से क्या हुआ, पत्ता गिरा, ठीक है ना, पेड़ से पत्ता गिरा। तो हमको ये बताइए, जब पेड़ पे क्या है ना कि ऐसे पेड़ है, अगर उसमें ऐसे पत्ता लटका मतलब है और वो गिरता है तो ये क्या होता है, जुदाई यानी कि सेपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब पत्ता जो होता है वो टहनियाँ से, जिसको हम लोग ट्रंक जो भी को हो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उससे अलग होता है कि नहीं होता है, अलग हो रहा है ना, पेड़ से मतलब क्या पत्ता अलग हो रहा है, यानी कि सेपरेशन हो रहा है, यानी कि जुदाई को बता रहा है। तो जब जुदाई को बताएगा तो लीव्स फॉल क्या हो जाएगा, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, मतलब कि पेड़ से जो पत्ता गिर रहा है, मतलब क्या पेड़ से क्या कर रहा है, पेड़ जो पत्ता जो है वो कहाँ से गिर रहा है, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेशन को बता रहा है, जुदाई को बता रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। मतलब किसी भी चीज़ से अलग होना, जुदाई होना, समझ रहे हैं ना, समझ ही रहे होंगे आप लोग, इतने समझदार होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेकेंड आपका पॉइंट है कि ही फेल डैश द हॉर्स। अब देखिए ही फेल डैश द हॉर्स, मतलब क्या हुआ, मतलब गिर गया, कहाँ से, तो घोड़ा पर से। तो घोड़ा पर से तो देखिए तो उसका पोजीशन या प्लेस दिखा रहा है, घोड़ा पर है, कहाँ पर बैठा हुआ है, तो घोड़ा पे है, घोड़ा पे है तो उसका क्या पोजीशन दिखा रहा है ना कि बैठा हुआ कहाँ है, पोजीशन उसका घोड़ा पे है, तो घोड़ा पे, तो ही फेल ऑफ द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही फेल ऑफ द हॉर्स हो जाएगा, मतलब वो घोड़ा से क्या हो गया, तो वो ही फेल ऑफ द हॉर्स, वो घोड़ा से क्या हो गया, फेल ऑफ मतलब गिर जाना, तो गिर गया, घोड़ा के ऊपर से क्या हो गया, गिर गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है ना, आप लोग 12th लेवल में है तो आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हंसिए मत ज़्यादा, दांत नहीं दिखाना, ठीक है ना, दांत बाहर आ जाएगा, ठीक है। हंसिए मत, पढ़ने टाइम में फंसना है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए हल्का सा, ताकि आप लोगों को पढ़ते पढ़ते आप लोग का, देखिए मेरा जो ये भी कुछ बात बोलने का मतलब ये होता है कि ताकि आप लोग का माइंड यहाँ पे कांस्टेंट रहे, ठीक है ना, आप लोग को अच्छे समझ में, अगर माइंड आपका डाइवर्ट भी हो रहा है ना, ठीक है ना, कोई भी इंसान मैक्सिमम होता है क्या ना कि 50 मिनट अगर आप पढ़ते हो तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है। आप देख लेना कभी गेस करके, अगर 50 मिनट पढ़ रहे हो, 40 से जैसे 50 मिनट्स होता है ना, तो आपका माइंड होता है डाइवर्ट हो जाता है। तो माइंड को क्या करना, थोड़ा सा बोल के हंसा के, ताकि आप लोग का फिर से यहाँ पे फोकस करे और फिर वहाँ से 50 मिनट आपको स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बोलता हूँ ताकि आप लोग को मतलब पढ़ने ही मजा आए और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ा सा आप गलत वे में मत सोचिएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग के लिए कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मैं जब इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को क्या होना कि थोड़ा सा अच्छा लगे और आप लोग पढ़ सके, ठीक है ना। आप लोग का क्या होना कि माइंड यहाँ पे रहे, माइंड इधर उधर भटके मत, माइंड वहाँ पे फोकस रहना चाहिए हमेशा पढ़ने पर, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात, ठीक है ना। तो आगे आते हैं पॉइंट पे, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना, आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, फिर हम लोग और पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन आपको पता ही है कि 4-5 क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बहुत लंबा चैप्टर रहता है, तो ऐसा इसका में अच्छे से पढ़ना, जल्दी में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा बिफोर है और आफ्टर है, तो देखिए बिफोर का यूज आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए कि बिफोर मतलब 2 के पहले क्या होता है, तो 1 होता है, 3 के बाद क्या होता है, तो 4 होता है, मतलब 3 के बाद क्या होता है, तो 4 होता है। तो हम लोग आफ्टर बिफोर तो पढ़ते हैं ना, तो बस उसका ही मतलब यही होता है कि बिफोर, तो बिफोर का यूज के सामने या के पहले के अर्थ में होता है। के सामने मतलब उसके सामने या के पहले के अर्थ में होता है, किसका यूज, बिफोर का यूज होता है। और आफ्टर का यूज किसका वहां पे होता है, तो जबकि आफ्टर का यूज के बाद के अर्थ में होता है। मतलब कहने का क्या मतलब कि आफ्टर का जो यूज होगा फ्रेंड्स वो क्या पे होगा, तो के बाद के अर्थ में होता है, मतलब कि बाद के अर्थ में होता है। जैसे में क्या, राम के बाद श्याम आया, राम कम्स आफ्टर श्याम, राम के बाद क्या आ गया, श्याम आया, तो उसके मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो आफ्टर का यूज करेंगे। तो बिफोर का यूज के सामने या के पहले के अर्थ में होता है, और आफ्टर का यूज के बाद के अर्थ में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा एग्जांपल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीता विल नॉट कम डैश मी, मतलब सीता नहीं आई मेरे से, मतलब सीता जो है वो नहीं, मतलब सीता विल नहीं आएगी, सीता विल नॉट कम डैश मी, सीता मेरे, मतलब सीता नहीं आएगी मेरे से, वाट पहले या बाद, तो नहीं आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीता विल नॉट कम बिफोर
मी, यहाँ पे नॉट लग गया है, मतलब कि जो सीता है वो नहीं आएगी। किससे पहले? तो मेरे से पहले। तो मेरे से पहले क्या कौन नहीं आएगी? तो सीता विल नॉट कम बिफोर मी। मेरे से पहले क्या कौन नहीं आएगी? तो सीता नहीं आएगी। तो सीता नहीं आएगी तो मतलब क्या? मेरे से पहले। तो यहाँ पे देखिए, तो के पहले या के अर्थ के बाद, के सामने के अर्थ में करते हैं, तो सीता विल नॉट कम बिफोर मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगस्त कम डैश सितंबर। अच्छा बताइए, अगस्त के बाद ही ना सितंबर आता है कि 2 महीना पहले सितंबर में जाता है अगस्त से? तो अगस्त कम आफ्टर क्या हो जाएगा? सितंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगस्त कम आफ्टर सितंबर। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं? या तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो अच्छे समझ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ, इसको देख लीजिए अच्छे से ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि पॉइंट सबसे पहले फ्रेंड्स होना क्या चाहिए कि आप लोगों का ना एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग का पॉइंट क्लियर हो ही जाए। आप लोग को लग रहा होगा कि प्रीपोजिशन मेरा बहुत टफ लग रहा है आप लोगों को, तो मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरा आप क्लास देखो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मेरा आप क्लास देख के देखो, आपको थोड़ा भी टफ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को कोई थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं सोचता हूँ कि उतना आप लोगों को दूँ, लेकिन हाँ अच्छे से दूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। कम से कम 12th लेवल तक आपका एग्जाम और जो भी बेसिक होगा ना आपका, वो कम से कम क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मेरा टारगेट यही है कि आप लोग का बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैं देखिए, मैं आपको वादा किया था कि मैं ग्रामर का पूरा पढ़ाऊंगा, तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, मैं पूरा पढ़ा दूंगा ग्रामर का। ठीक है, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप जाके प्रीवियस आर्टिकल से आप रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सब चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। मैं जो भी नया सिलेबस जो है आपका 12th का, मैं उस सिलेबस के अनुसार मैं पूरा आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? तो मैं ग्रामर से मैं पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, बुक के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर आपको बुक पढ़ाना है तो कमेंट करिएगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा, आपके कमेंट करने पे स्टार्ट करूंगा और देखता हूँ कितना लोग का कमेंट आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करूंगा। और हाँ, अगर बुक जब मैं स्टार्ट करूंगा तो जब उसका पीडीएफ लीजिएगा तो उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम का, तो उसे आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बुक का पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन हाँ, पहले आप लोग बोलिए कि अगर बुक स्टार्ट करना है तो। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है और आज का ये जबरदस्त सेशन प्रीपोजिशन का वो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो देखिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब क्या लाइक दिया हुआ है ना ऊपर, तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, ये सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप ही लोग के लिए है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और मेरा फ्रेंड्स एक और चैनल, ध्यान से सुनिएगा, एक और चैनल है पीसीएस मेकर का, ध्यान से सुनिएगा। पीसीएस मेकर का चैनल है एक, मेरा पीसीएस मेकर चैनल है, लेकिन कंपटीशन लेवल के लिए। लेकिन एक और पॉइंट, जो आप जो बीएसपी बोर्ड यानी कि बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के जो भी स्टूडेंट है जिनको साइंस में प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो जाके यहाँ से साइंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छा लेवल तक मैं पढ़ाया हूँ उसमें, वहाँ पे साइंस के, क्योंकि साइंस में मैं पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे देखिएगा, तो वहाँ पे मैं पढ़ा देता हूँ, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छा आपका डाउट एक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगा। तो पीसीएस मेकर को चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टॉपर मेकर चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो नए अंदाज के साथ। तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं कल।